ताल में बैठा है एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। ताल में बैठा है एक सरकटा, अर्थात हमें एक ऐसे ताल को ढूंढना है गणेश जिसमें कोई शीश रहित जीव स्थित हो। किंतु गणेश जी, इतनी विशाल पृथ्वी पर ऐसा ताल कहाँ है, ये कैसे ज्ञात कर सकेंगे हम? मयूर जी! चलो अनुज गणेश, हम दोनों को मेरे ही वाहन मयूर जी पर आरूढ़ होकर जाना चाहिए, जिससे हम ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न कर सकें। मूषक जी, आप कुबेर जी के साथ आ जाइए। भैया, क्या वास्तव में कोई ऐसा ताल है भी जिसमें कोई शीश रहित प्राणी है? अथवा इन शब्दों के पीछे कोई अन्य ही संकेत है? अनुज गणेश, वो देखो, वहां एक ताल दिखाई दे रहा है जिसके मध्य में कुछ है भी। चलो वहीं जाकर देखते हैं। नहीं अनुज गणेश, ये तो वो ताल नहीं है, क्योंकि यहां तो मात्र ये वृक्ष का तना ही है। अर्थात ये वो स्थान नहीं है अनुज जहां हमें हमारी पहेली का हल प्राप्त होगा। भैया, मुझे विश्वास हो गया है, हम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई ताल है ही नहीं। चलिए भैया, हमें लौटना चाहिए। नहीं अनुज गणेश, इस प्रकार निराश होना उचित नहीं है। वो देखो वहां नीचे, मेरे विचार से वही है वो ताल। हाँ भैया। आओ अनुज गणेश, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहीं प्राप्त होगा। हर महादेव। भैया, इस प्रकार और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें। मयूर जी, जब स्वयं प्रभु प्रयास कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ताल तो ही ढूंढना है, वो शीघ्र ही ढूंढ कर आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। नहीं मूषक जी। मूषक जी, इस पहेली के शब्दों की सरलता पर मत जाइए, क्योंकि ये पहेली उतनी सरल तो कदापि नहीं। क्या? अर्थात गणेश जी, आपको ऐसा कोई ताल मिला ही नहीं? अर्थात हम दोनों से ही बड़ा दोष हुआ है गणेश जी। मैं महादेव द्वारा प्रदान किए हुए धन की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा और आप माता लक्ष्मी को दिया हुआ वचन पूर्ण न कर सके। तो अब हम दोनों को इसका क्या परिणाम भुगतना होगा, उसकी तो कल्पना करना भी कठिन है मेरे लिए। अपनी इस अत्यधिक चिंता को शांत कीजिए कुबेर जी। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। तो बस अब उस समाधान को ढूंढना ही शेष है। अवश्य गणेश जी, किंतु कब और कैसे होगा ये? आप तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा भी करके आ गए और उस स्थल को ढूंढने में असमर्थ रहे।
बुद्धि की शक्ति पर विश्वास रखिए कुबेर जी। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तनिक विचार तो कर लेने दीजिए। प्रभु, आप तो प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि के देवता हैं। शीघ्र विचार कर इस पहेली को सुलझाइए ना प्रभु। कुबेर जी, जिस प्रकार वायु के प्रवाह के बिना वृक्ष का पत्र उड़ान नहीं भर सकता, बिना जल के बहाव के नौका गतिशील नहीं हो सकती, तो बिना उसको प्राप्त किए मैं भी भला कैसे विचार कर सकता हूँ? उसको? किसको प्रभु? हाँ अनुज, ऐसा क्या है जिसको प्राप्त किए बिना तुम विचार ही नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ प्रभु। प्रभु को तो भोजन की आवश्यकता है। ओ क्यों सत्य कहा ना प्रभु। बोलिए बोलिए। मैं अवश्य भोजन की व्यवस्था करता हूँ प्रभु। अब भोजन कीजिए प्रभु, आप भोजन कीजिए, फिर विचार भी कीजिएगा प्रभु। अवश्य कुबेर जी। ये लीजिए प्रभु, भोजन प्रस्तुत है। उत्तम, अति उत्तम। भांति भांति के भोजन इतना शीघ्र सब कुछ समाप्त कर दिया प्रभु। प्रतीत होता है बहुत ही भूखे हैं आप। ये तो मैं भूल ही गया। यदि गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई तो मेरी क्या दशा होने वाली है, क्योंकि पूर्व में मैं इसी कारण इनका भोजन बनते बनते बचा। कुछ अनर्थ हो, इससे पूर्व मुझे गणेश जी की भोजन संतुष्टि का पूर्ण ध्यान रखना होगा। इस बेल पत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी। मुझे भली भांति स्मरण है प्रभु कि आपको पूर्ण रूप से तृप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। ये लीजिए प्रभु। आहा, आनंद आ गया। अत्यंत स्वादिष्ट था ये भोजन। आहा, बहुत आनंद आया। आपने कुछ कहा प्रभु? अभी तो नहीं। नहीं। आप तीनों की दृष्टि मुझ पर ही क्यों स्थिर है? और इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं मुझे? है? प्रभु, अभी आप ही ने तो कहा था कि भोजन के उपरांत आपकी बुद्धि क्रियाशील हो जाएगी। आप विचार करेंगे और इस पहेली का समाधान निकालेंगे। तो बताइए प्रभु, कोई समाधान मिला? हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। कुबेर जी, भोजन के उपरांत विश्राम नहीं करूंगा तो बुद्धि शांत कैसे होगी? और बुद्धि शांत नहीं होगी तो वो सोचने समझने में कैसे समर्थ होगी? अब ये विश्राम भी करेंगे। उचित है, उचित है।